हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देश में धूम है और कुछ ही घंटों में श्री कृष्ण की पहली झलक मिलेगी। बाल स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की खासा भीड़ उमड़ी है। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पहुंचकर जहां एक और दर्शन पूजन किए, वहीं दूसरी तरफ मथुरा को कई बड़ी सौगातें भी दी हैं। पेश है खास रिपोर्ट। 15 अगस्त को देशभक्ति के रंग में रंगने के बाद आज देश पर कान्हा की भक्ति का खुमार छाया है। अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आंखें बेताब हैं। कृष्ण भक्ति के रस में भक्त झूम रहे हैं और बाल गोपाल के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ श्री कृष्ण का 5292वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और कृष्ण भक्ति में रमे नजर आए। इतना ही नहीं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी कान्हा के रंग में रंग गईं। इस्कॉन टेम्पल में रेखा गुप्ता बाल गोपाल की भक्ति में झूमती नजर आईं। क्या आम क्या खास, हर किसी की जुबान पर आज कान्हा की भक्ति का खुमार है। आंखों में बाल गोपाल के दर्शन का इंतजार है। आज मथुरा में न सिर्फ सीएम योगी ने कान्हा की विधि विधान से पूजा अर्चना की है, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि को 646 करोड़ की सौगात भी दी है। मैं आपको आज इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण लगातार यहां के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अपने आप को चलने वाली इस प्रक्रिया के साथ कभी भी अपने को वंचित नहीं कर सकते। याद रखना, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्म का कारण भगवान का परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के उद्घोष के साथ हुआ था। सज्जनों का संरक्षण करेंगे, लेकिन दुष्टों का संहार भी करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। यह उद्घोष भगवान के जन्म का कारण बना था और जन्म के लिए उन्होंने अकेले भारतीयों का, जहां कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा हो और धर्म का उपदेश दिया जा रहा हो, युद्ध भूमि ही धर्म भूमि बन गई। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ, ये केवल भारत में हो सकता है। और श्री कृष्ण जैसे अवतार जब इस धराधाम में साक्षात आकर के अपनी कृपा बरसा रहे हो, तो उनके द्वारा कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मशील बनने के लिए जो प्रेरणा दी गई, निष्काम कर्म की जो प्रेरणा दी गई, यह जब तक हर भारतवासी के मन में होगा, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। भारत आगे बढ़ेगा। भारत को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और भगवान श्री कृष्ण की यही प्रेरणा, जो कर्म की प्रेरणा है, सज्जन शक्ति के संरक्षण की प्रेरणा है, दुर्जन शक्ति को उसकी गति और दुर्गति तक पहुंचाने की प्रेरणा है, वही प्रेरणा हम सबकी ताकत है। कान्हा की नगरी मथुरा में भक्तों का सैलाब है। जन्माष्टमी के मौके पर हर साल मथुरा और वृंदावन में मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को 8 पहर का भोग लगाया जाता है। दरअसल 8 नंबर का कान्हा के जीवन में एक खासा महत्व था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग में ही हुआ था। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण वासुदेव की 8वीं संतान थे। यहाँ तक कि कान्हा खुद भी 8 पहर का भोजन करते थे। यही वजह है कि मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना अष्टप्रहर होती है और उन्हें 8 बार भोग लगाया जाता है। वैष्णव मंदिरों में भगवान कृष्ण की 24 घंटे की पूजा की एक विशेष विधि है। इसे 8 प्रहरों में बांटा जाता है। हर प्रहर में अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना होती है, अलग तरह के भोग लगाए जाते हैं। 8 प्रकार के भोजन में खीर, सूजी का हलवा, सेवई, पूरन पूली, मालपुआ, केसर भात, केले समेत मीठे फल, सफेद मिठाई शामिल हैं। इसके अलावा भगवान को माखन, मिश्री, पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद भी भोग लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज पूरा देश कृष्ण भक्ति में रमा हुआ है। आज देश पर कान्हा की भक्ति का रंग छाया हुआ है और अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए लोगों की आंखें बेताब हैं। कृष्ण भक्ति के रस में भक्त झूमते नजर आ रहे हैं, बाल गोपाल के आगमन का इंतजार कर रहे हैं।
हर साल की तरह इस साल भी देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। पूरी भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ 5252वां जन्मदिन मनाया जा रहा है श्री कृष्ण का। और कुछ खास तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं सूबे के अलग अलग इलाकों से। तस्वीरें जो हैं वो आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कान्हा का, हर साल की तरह इस बार भी 6 तस्वीरें देखिए देश से। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, मथुरा, वाराणसी और लखनऊ की एक 6 खास तस्वीरें हैं, जहां पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्री कृष्ण के दर्शन करके पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए मुंबई की ये तस्वीर, जहां मुंबई में हर साल की तरह इस बार भी मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अहमदाबाद की तस्वीर, जहां पर बेहद खास झांकी सजाई गई है। मंदिरों में खासा रौनक देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में बेहद ज्यादा खुशी है, भक्त झूमते नजर आ रहे हैं। मथुरा की बेहद खास तस्वीर, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचकर एक और जहां बेहद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ देखिए उनके हाथ में श्री कृष्ण का बाल स्वरूप धारण किए हुए एक नन्हा मुन्ना बच्चा, जिसके साथ लाड दुलार करते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माला पहनाते हुए सम्मान किया। वाराणसी की तस्वीर देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खासा धूम जो है वो नजर आ रही है। तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। लखनऊ की तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, शिरकत की और यहां पर उन्होंने श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई दी। तो बेहद खास तस्वीरें जो अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ पूरा प्रदेश, पूरा देश, हर कोई अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, बाल छवि का दर्शन करने के लिए बेहद उत्सुक है और भक्तों का इंतजार जो है वो अब से कुछ ही घंटों में पूरा होने वाला है। 2 घंटे और 10 मिनट का समय अभी शेष है। तैयारियां विशेष हैं। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेहद भव्य और दिव्य तरीके से मथुरा नगरी, कृष्ण की नगरी जो है वो सजाई गई है और कार्यक्रम के आयोजन भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ झांकियां भी तमाम देखने को मिल रही हैं। पूरा देश इस वक्त कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ नजर आ रहा है और बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए बेहद उत्साह। दिव्य भव्य अलौकिक तस्वीरें इस वक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में है और बाल स्वरूप की पहली झलक पाने के लिए भक्त जो हैं बेहद उत्साहित हैं। जगह जगह से तस्वीरें देखिए, मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दर्शन करते हुए और ये तस्वीर देखिए, श्री कृष्ण का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए लोगों में खासा उत्साह है, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का 5552वां जन्मदिन और इस मौके पर देखिए दिल्ली से काशी तक बाल गोपाल की झांकियां जो हैं वो सजाई गई हैं। माखन चोर का, मुरलीधर का, सभी को इंतजार है और बेहद खास और भव्य इंतजामात किए गए हैं। बेहद अद्भुत अलौकिक ये तस्वीरें देखिए। सुबह से ही भक्तों की कतार जो है वो मंदिरों में लगी हुई है और जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ रही हैं आगे, वैसे वैसे भक्तों की जो कतारें हैं, भक्तों की संख्या में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर देखिए, बेहद खास ये तस्वीर है उसी कारागार की जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कितने भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से इसको सजाया गया है, फूल मालाओं के साथ, गुब्बारों के साथ। बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। ये वही जेल है जहां मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के मामा यानी कंस ने अपनी बहन देवकी यानी श्री कृष्ण की माता देवकी और वासुदेव को यहाँ पर कैद कर रखा था और यहीं पर 8वीं संतान के तौर पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा की तस्वीरें बेहद भव्य, दिव्य, अलौकिक नज़ारा। हर साल की तरह इस बार भी श्री कृष्ण की नगरी जो है वो पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति में डूबी हुई है। 5252वां जन्मदिन श्री कृष्ण का, जिसको लेकर भक्ति के रंग में पूरा देश जो है सरोबार है, डूबा हुआ है और आत्ममुग्ध होकर पलके बिछाकर
अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए भक्त जो हैं बेहद बेताब उत्साहित नजर आ रहे हैं। दूर दराज से लोग जो हैं वो मथुरा नगरी पहुंचे हुए हैं, श्री कृष्ण की नगरी पहुंचे हुए हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का पहला दर्शन प्राप्त करने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आज दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा को बड़ी सौगातें देते नजर आए। 600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मथुरा के विकास का संकल्प जो है वो एक बार फिर दोहराया। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, अपने आप में बेहद खास ये तस्वीर आज निकलकर सामने आई, जहां पर एक बच्चा जिसने श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर रखा है उसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको गोद में लेकर उनको खिलाते हुए और बाल रूपधारी कन्हैया को माला पहनाकर सम्मान करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं। ये भी भक्ति के रंग में सरोबार नजर आई, डूबी हुई नजर आई और कृष्ण भक्ति की धुन में झूमती नजर आई। तो बेहद खास दिव्य अलौकिक नज़ारे देश भर से निकलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर मथुरा तक, लखनऊ, काशी, गोंडा, जगह जगह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। माखन चोर के इंतजार में आज पूरा देश पलके बिछाकर बैठा है और नज़दीक आ रही है वो घड़ी भी जब बाल गोपाल प्रकट होंगे और एक बार फिर लोग उनके बाल स्वरूप का दर्शन करेंगे। इसके लिए भारी भीड़ भक्तों की जगह जगह उमड़ रही है। श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए दूर दराज से मथुरा पहुंचे हैं और तमाम जिलों से भी ऐसी ही तस्वीरें, भव्य दिव्य अलौकिक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बाल गोपाल के दर्शन के लिए, उनकी एक झलक के लिए भक्त बेसब्री से टकटकी लगाए बैठे हैं और 12 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म जो है 12 बजे कराया जाएगा। विधि विधान के साथ कार्यक्रम जो है वो भी आयोजित किए जा रहे हैं। जगह जगह भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों की थाप के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ पधारेंगे बाल गोपाल और उनके आगमन की तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं। राजेश हमारे सहयोगी लखनऊ पुलिस लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। राजेश, घड़ी की सुइयां जो हैं वो पल पल बढ़ती जा रही हैं और वो समय नज़दीक आता हुआ अब लग रहा है जब बाल गोपाल अपने दर्शन देंगे, प्रकट होंगे और उसका इंतज़ार भक्त बेसब्री से कर रहे हैं। पुलिस लाइन की बात की जाए तो इस वक्त क्या कुछ अद्भुत नज़ारे वहां पर देखने को मिल रहे हैं? कितना बढ़ गया है भक्तों का हुजूम? देखिए आदित्य, अगर बात करें हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे साल आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको देखा जाए तो लगातार अगर बात किया जाए तो उसके लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि खाटू श्याम इस समय मैं खाटू श्याम में मौजूद हूँ और खाटू श्याम की अगर बात किया जाए तो खाटू श्याम में भक्तों का जमावड़ा बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देखने के लिए। राजेश, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि आप इस वक्त खाटू श्याम पहुंच चुके हैं, खाटू श्याम में बेहद भव्य तरीके से जन्मोत्सव मनाया जाता है श्री कृष्ण का, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं? राजेश, कितना भक्ति का सैलाब जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ क्या कुछ कितने भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है? मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप ये भी दिखाएं। अगर बात करें खाटू श्याम मंदिर को बिल्कुल भव्य तरीके से सजाया गया है। वही अगर बात करें यहाँ पे श्रद्धालुओं की पहुंचने की तो देखा जाए तो यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आज खाटू श्याम में पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि गिरधर गोपाल को पल पल का इंतजार है लोगों का, पल पल का जन्मोत्सव का पल पल का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पे मौके पे पहुंचे हुए हैं। देखा जाए तो यहाँ पे राजेश, क्या आपके लोगों से, क्या आप इन श्रद्धालुओं से बातचीत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि कितना उत्साह है? क्योंकि घड़ी की सुइयां जो हैं वो लगातार बढ़ रही है और जैसे जैसे बढ़ रही है इंतजार जो है वो, इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म होती है प्रतीत हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मंदिर का और यहाँ पे
राजेश, क्योंकि भारी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो नजर आ रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है? क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं करीब करीब, और जल्द ही 2 घंटे बाद ही 12 बज जाएंगे, और ऐसे में भक्तों का जो तांता है वो कहीं ना कहीं 10 और 12 बजे के बीच और अधिक उमड़ने की संभावना भी है। राजेश, कितनी सुरक्षा? राजेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब से कुछ ही घंटे के बाद, महज 2 घंटे के बाद इंतजार खत्म हो जाएगा और बाल गोपाल के स्वरूप का, पहली झलक का दर्शन करने का जो इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु, उनका इंतजार पूरा होगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पूरे देश में धूम मची हुई है, जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। भक्ति के रंग में पूरा देश इस वक्त डूबा हुआ है, और माखन चोर, मुरलीधर, बाल गोपाल, मनमोहन छवि के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कुछ ही घंटों में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन होंगे, लेकिन तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। अद्भुत, दिव्य, अलौकिक, भव्य नजारा आने वाले हैं। कान्हा लगातार पल पल के अपडेट्स प्राइम टीवी पर आपको दे रहे हैं, जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देश में धूम मची हुई है। 6 तस्वीरें जो आज निकलकर सामने आई दिल्ली में, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर टेंपल पहुंचकर, इस्कॉन टेंपल पहुंचकर इन्होंने पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर देखिए, मुंबई में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अहमदाबाद की तस्वीर, यहाँ पर भी बेहद दिव्य तरीके से, अलौकिक तरीके से, भव्य तरीके से श्री कृष्ण के मंदिर को सजाया गया है। और जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है बाल गोपाल का। आज श्री कृष्ण अपना 5552वां जन्मदिन मना रहे हैं, और इस मौके पर उनके जो भक्त हैं, जो तमाम कृष्ण भक्त हैं देश और दुनिया के, वो पहुंचे हुए हैं श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए और अपने आराध्य की पहली झलक के लिए। भक्तों में खासा उत्साह। मथुरा की ये बेहद खास तस्वीर आज निकलकर सामने आई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस साल भी मथुरा जाते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं श्री कृष्ण की, और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरीके से बाल गोपाल स्वरूप एक बच्चे को खिलाते नजर आते हैं और साथ ही साथ माला पहनाते हैं। वाराणसी की तस्वीर, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी का, जहां पर श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो देखने को मिल रही है, किस तरीके से झांकी निकाली जा रही है। लखनऊ की ये चौथी तस्वीर देखिए, जहां मथुरा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ आकर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। पुलिस लाइन में एक बेहद भव्य कार्यक्रम का हर साल की तरह इस बार भी आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचकर सभी को बधाई देते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, और ये तमाम तस्वीरें, तमाम नज़ारे बेहद भव्य, दिव्य, अलौकिक तस्वीरें जल्द ही श्री कृष्ण के पहली झलक पाने का जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं श्रद्धालु, उनका इंतज़ार पूरा हो जाएगा। महज 2 घंटे शेष हैं, तैयारियां बेहद विशेष हैं, और लगातार पल पल की कवरेज प्राइम टीवी पर आप देख पा रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो आ रही हैं, तो लगातार आपको उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जैसे जैसे सुई की घड़ियां आगे बढ़ रही हैं, इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बेहद उत्साह, बेहद खास तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, और हमारी सहयोगी आरती हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? कितनी तैयारियां अब, क्योंकि जल्द ही वो पल भी, वो घड़ी भी आएगी जब श्री कृष्ण का जन्म होगा। ऐसे में अब जो है कहीं ना कहीं भीड़ भी मंदिरों में बढ़ती नजर आ रही है। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं आरती?
आरती, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे हम। लेकिन आपको बताते चलें कि जल्द ही इंतजार की घड़ियां जो हैं वो खत्म होने वाली हैं। भजन कीर्तन ढोल नगाड़ों की थाप के साथ श्री कृष्ण के आगमन का भक्त कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। बेहद भव्य अलौकिक नजारा, ये लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही कारागार की, उसी कारागार की तस्वीर है जहां पर मान्यता के मुताबिक कंस मामा ने, श्री कृष्ण के कंस मामा ने उनकी माता यानी देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया था और यहीं पर 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बेहद खूबसूरत नजारा मथुरा नगरी श्री कृष्ण की, जहां पर बेहद दिव्य अलौकिक तरीके से इस पूरी मथुरा नगरी को सजाया गया है और भारी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हुई है और सभी कृष्ण की भक्ति रस में रमे नजर आ रहे हैं। आरती हमारी सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रही हैं? क्योंकि जल्द ही वो समय भी सामने आएगा, वो जो इंतजार है वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, कितना उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है। आरती, आरती, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है हम तक, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचते हैं और ना सिर्फ वहां पर पूजा अर्चना करते हैं बल्कि मथुरा को एक बड़ी सौगात भी देते नजर आते हैं। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को भी आप देख रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल दिल्ली के पहुंचती हैं रेखा गुप्ता, दुग्धाभिषेक करती हैं श्री कृष्ण का और इस दौरान भक्ति के रंग में डूबी नजर आती हैं, झूमती नजर आती हैं। तो लगातार पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं प्राइम टीवी पर और जल्द ही श्री कृष्ण का आगमन होने वाला है, इंतजार खत्म होने वाला है, बाल गोपाल आने वाले हैं। राजेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, खाटू श्याम मंदिर में हैं इस वक्त। राजेश, क्या कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? और मैं चाहूंगी कि आप खाटू श्याम में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें और ये जाने कि कहां कहां से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, कितना उत्साह है, क्योंकि उनका इंतजार जो है, इंतजार की घड़ियां अब कुछ ही घंटों में समाप्त होने वाली हैं। कितनी विशेष तैयारियां हैं? राजेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो राजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं, पल पल के अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली, मथुरा, काशी, हर जगह सज गई है बाल गोपाल की झांकी और इंतजार की घड़ियां जो हैं वो समाप्त होने वाली हैं। श्री कृष्ण का 5552वां जन्मदिन जो पूरा देश पूरे धूमधाम से मना रहा है। जन्माष्टमी का ये त्योहार साल भर का इंतजार भक्तों ने किया, उसके बाद आज वो घड़ी आई है जब एक बार फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने को मिलेगा और इसके लिए भक्त जो हैं वो पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति में सरोबार डूबे हैं, मग्न हैं। अद्भुत अलौकिक दिव्य नज़ारे जगह जगह से निकलकर सामने आ रहे हैं। इस वक्त भक्ति का जो सैलाब उमड़ा है, जगह जगह कृष्ण मंदिरों में जो झांकियां सजाई गई हैं, छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किए हुए मंदिर पहुंच रहे हैं जगह जगह से और श्री कृष्ण की भक्ति में बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा वर्ग हो, हर कोई सरोबार नजर आ रहा है, डूबा नजर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पहली झलक पाने के लिए भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देश में धूम है। राजेश हमारे सहयोगी एक बार फिर लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश,
अभी की क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने आसपास, सुरक्षा कितनी पुख्ता है खाटू श्याम मंदिर में और भक्तों में कितना उत्साह है, क्या बातचीत हो सकती है आपकी श्रद्धालुओं से? राजेश। राजेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, राजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको बताते चलें कि मंदिरों में तमाम तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए गए हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं, लेकिन लगातार आपके पास हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं आपको। अगर आप मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं किसी कारणवश, तो हम दर्शन भी आपको करवा रहे हैं। कितना भव्य दिव्य अलौकिक नज़ारा, और श्री कृष्ण के जो बाल स्वरूप के दर्शन का इंतज़ार है, जो घड़ियां हैं वो अब खत्म होती नजर आ रही हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मंदिरों में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। 12 बजे का इंतजार हर किसी को है। लोग भक्ति रस में डूबे नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए हर कोई बेताब है, उत्साहित है, और जल्द ही वो घड़ी भी आ जाएगी जब भगवान श्री कृष्ण के 5552वें जन्मदिन के मौके पर उनकी पहली झलक मिलेगी, बाल गोपाल की पहली झलक। और बाल गोपाल को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। इनका जन्मदिन जो है, जो जन्माष्टमी है, वो बेहद खास तरीके से मनाई जाती है, और कई मान्यताएं इस जन्माष्टमी के पर्व को लेकर हैं। खास तौर से अगर 8 नंबर की बात की जाए तो इसका श्री कृष्ण के जीवन में बेहद खासा महत्व माना जाता है। बताते चलें आपको कि देवकी के 8वें पुत्र थे श्री कृष्ण, और साथ ही साथ 8 प्रकार के ही भोग जो हैं वो मथुरा में लगाए जाते हैं। 8 बार उनकी पूजा अर्चना होती है, और 8 बार अनेक अलग अलग प्रकार के व्यंजन उनके सामने भोग लगाए जाते हैं श्री कृष्ण के। तो बेहद अद्भुत नज़ारा आज मथुरा से भी देखने को मिल रहा है। तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भक्ति के रंग में सभी भक्त जो है वो डूबे नजर आ रहे हैं। भजन कीर्तन से लेकर दीप प्रज्वलन तक मथुरा नगरी सज गई है, और श्री कृष्ण के बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त दूर दराज से पहुंचे हैं मथुरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। बाल गोपाल की पहली झलक पाने के लिए भक्तों में खासा उत्साह है। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, और उन्हें नहला धुलाकर दुग्धाभिषेक करके देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना के साथ आराध्य श्री कृष्ण की आज जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंचामृत, दूध, घी, शहद, अनेकों प्रकार से अभिषेक किया जा रहा है श्री कृष्ण का। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए मथुरा नगरी श्री कृष्ण की, जहां पर तमाम तरीके की झांकियां जो हैं वो सजाई गई हैं, और ये कारागार की तस्वीर देखिए, वही जेल है, वही कारागार है जहां पर मान्यता के मुताबिक श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। क्योंकि श्री कृष्ण के मामा कंस ने देवकी और वासुदेव को इसी कारागार में बंधक बना के रखा था, बंदी किया था, और यहीं पर 8वीं संतान के तौर पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और इसीलिए माना जाता है कि जो 8 अंक है वो श्री कृष्ण के जीवन में बेहद महत्व रखता है, और यही वजह है कि 8 प्रकार के जो व्यंजन हैं उनका भोग श्री कृष्ण को लगाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में बेहद खास इंतजामात आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। भव्य तरीके से श्री कृष्ण की आरती की जा रही है। बेहद दिव्य भव्य अलौकिक नजारा मथुरा का देखने को मिल रहा है। किस तरीके से मथुरा नगरी को जो है सजाया गया है, तमाम तरीके की लाइट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आकृतियां जो हैं वो बनाई गई हैं मंदिर के ऊपर, और 5252वां ये जो जन्मदिन है, जन्मोत्सव जो है, उसको लेकर सुरक्षा के इंतजामात भी पुख्ता नजर आ रहे हैं। क्योंकि श्रद्धालु जो हैं उनकी भारी भीड़ उमड़ी है जगह जगह पर, और ऐसे में सुरक्षा इंतजामात, क्राउड कंट्रोल को लेकर पुलिस भी जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, और इंतजार की घड़ियां जो हैं वो लगातार नजदीक आ रही हैं।
श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की देश भर में धूम है। और अगर कृष्ण की नगरी मथुरा की बात की जाए तो यहाँ पर हर साल की तरह इस बार भी अद्भुत अलौकिक नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेहद खास तरीके से यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे। हर साल मुख्यमंत्री, जब से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है योगी आदित्यनाथ को, तब से हर साल वो जन्मोत्सव मनाने, श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा जाते हैं सबसे पहले। और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी तस्वीर सामने आई इस्कॉन टेम्पल से, जहां पर उन्होंने दुग्धाभिषेक किया। गोपाल का इंतजार जो है वो पूरे देश को है, पूरे राष्ट्र को है बेसब्री के साथ। जहां बीते कल देश जो है देशभक्ति के रंग में डूबा था, वहीं आज की अगर बात की जाए तो पूरा देश कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है, सरोबार नजर आ रहा है। जगमगाती मथुरा की तस्वीरें, आज सुबह से ही मथुरा में भक्तों का सैलाब। और कुछ ही देर में मथुरा से भी आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की। अगर आप मथुरा नहीं पहुंच पाए हैं तो प्राइम टीवी पर आप देख पाएंगे मथुरा में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पहली झलक और बाल गोपाल की पहली झलक। गोंडा से हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, अभी क्या कुछ तस्वीरें आप गोंडा में देख पा रहे हैं? कितना भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि अब घड़ी की सुइयां जो है तेजी से बढ़ रही हैं आगे, और उसी के साथ साथ भक्ति जो है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। भूपेंद्र, भूपेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हम सुन सकते हैं भूपेंद्र, आपके पीछे जो है वो बेहद अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। भक्ति रंग में पूरी तरीके से सरोबार नजर आ रहे हैं श्रद्धालु, और कीर्तन भजन भी गाया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप तस्वीरें दिखाएं। भूपेंद्र, भूपेंद्र, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच नहीं पा रही है। भूपेंद्र, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है हम तक। फिर से आपसे संपर्क किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये उसी कारागार की तस्वीर है जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और बेहद अद्भुत तरीके से इसे सजाया गया है फूलों की लड़ियों के साथ। जगह जगह से चुन चुन कर फूल जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। कान्हा का इंतज़ार पूरे देश को है, और ये इंतज़ार जो है वो अब कुछ ही पलों में, कुछ ही घड़ी में, कुछ ही मिनट्स में ख़त्म भी होने वाला है। दिल्ली, मथुरा, काशी, इन सभी जगहों पे सज गई है श्री कृष्ण की झांकी, और इंतजार की घड़ियां अब नजदीक आ रही हैं। इंतजार खत्म होने वाला है। भूपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? भूपेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? भूपेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पर भजन कीर्तन का, जैसा कि हम सुन पा रहे हैं, आयोजन भी किया जा रहा है। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या नज़ारा है, और कितनी भक्ति में रमा नजर आ रहा है इस वक्त गोंडा? जो आप तस्वीरें देख सकेंगे, जो कार्यक्रम अफसर है उनको ढोल लगाने के साथ लगातार जो लोग हैं जो भगवान के जो है भक्ति की गीत गा रहे हैं। लगातार जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर अगर देखा जाए तो लगातार लाइनों से आप देख सकते हैं लोग हुए नजर आ रहे हैं, और जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। साफ तौर पर जो तस्वीरें लोग ढोल खरमिलिया लेकर और जो मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, लगातार जो उनके मुख से जो है भगवान की गीत जो लगातार लेकर गाया जा रहा है। हम बात करने की
के माध्यम से हम आपको बात जी। भी कराएंगे और जो गीत है वो हम आपको सुनाने के प्रयास करेंगे लगातार जो गीत है, बिल्कुल वो भूपेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों तक भी ये गीत पहुंचाएं, उन दर्शकों तक भी जो किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाए हैं। अब देखिए बिल्कुल गीत का आप प्रयास करेंगे, गीत सुनवाने का भी प्रयास करेंगे। जो हारमोनियम मास्टर है वो मेरे पास मौजूद है और गीत गायक कलाकार भी अच्छे हैं और देखा जाए तो जो लोकल के जो गायक कलाकार होते हैं उनमें कितना अच्छा नाम है। क्या गीत भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर एक गीत सुनाइएगा दर्शकों का। एक गीत है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर दर्शकों तक पहुंचाइएगा। हमारा कहना यही है कि आज भगवान जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण का प्रार्थना करते हुए और पूरे समाज के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं और प्रभु कृष्ण गोपाल का भजन और कीर्तन आप सब सभी लोगों को पहुंचा रहे हैं। देखिए जो साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं और साफ तौर पर देख सकती होंगी कि जिस तरीके से जो हारमोनियम मास्टर है, जो ढोलक मास्टर है, जो लगातार जो गाँव के लोग हैं लगातार जो इकट्ठा होकर और भगवान श्री कृष्ण की जो गीत है वो लगातार गाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि महज कुछ ही घंटे के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो है होने वाला है। अब कुछ ही घंटों का भक्तों को इंतजार बचा है, जिसको लेकर जो विभिन्न मंदिर है उनमें तैयारियां लगभग अब पूर्ण कर ली गई है, क्योंकि अब इंतजार है सिर्फ जो है भगवान का जन्म होने का, क्योंकि कुछ ही घंटे अब बचे हैं, क्योंकि पापियों के नाश करने के लिए अब कुछ ही घंटे में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। और सभी की आंखें जो हैं वो पलके बिछाकर लोग इसी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप का वो दर्शन कर पाएंगे। और उनकी जो आंखें हैं, जो साल भर से बेसब्री से इंतजार रहता है तो भक्तों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव का, जन्माष्टमी का, कब वो इंतजार पूरा हो पाएगा। भूपेंद्र हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भव्य, अलौकिक, दिव्य तरीके से भक्ति रंग में भक्त जो है वो डूबे नजर आ रहे हैं। और कृष्ण भक्ति में पूरा संसार जो है वो आज के दिन डूबा हुआ है। हर किसी को इंतजार है अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, और इंतजार जो है वो जल्द ही खत्म होगा। तस्वीरें आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। अगर जो श्रद्धालु, जो कृष्ण भक्त मंदिर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं, दर्शन नहीं कर पाए हैं, मथुरा खास तौर से अगर नहीं जा पाए हैं, तो वो तस्वीरें भी प्राइम टीवी पर आप कुछ ही क्षणों में देख पाएंगे, जब
लाइव तस्वीरें हम आपको मथुरा से दिखाएंगे, जहां श्री कृष्ण का जन्म होगा और इंतजार खत्म होगा। लगातार पल पल की कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी, और अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। भव्य अलौकिक दिव्य नजारा, और आने वाले हैं कन्हैया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तस्वीरें देखिए किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जो बाल स्वरूप का दर्शन है उसका इंतजार कर रहे हैं भक्त, और जगह जगह से तस्वीरें सामने आई। आज सुबह से ही श्री कृष्ण की विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, अभिषेक किया जा रहा है उनका। दूध, दही, मक्खन, घी, पंचामृत, इन तमाम सामग्रियों से श्री कृष्ण का जहाँ पर, और बताते चले आपको कि मथुरा और वृंदावन में जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कान्हा की नगरी की जो जन्माष्टमी है, उसमें एक अलग ही नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। बेहद दिव्य भव्य अलौकिक तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीर देखिए मथुरा की वही कारागार की तस्वीर है जिसे सजाया गया है आज। ये वही कारागार है जहाँ पर जन्मे थे, प्रकट हुए थे दीनदयाला कन्हैया, विष्णु का, भगवान विष्णु का 8वां अवतार और देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण। यही वजह है कि मथुरा वृंदावन में 8 तरीके का भोग भी कन्हैया को, लड्डू गोपाल को लगाया जाता है। और मुरलीधर आने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में प्रकट होंगे, और भक्तों का जो इंतजार है वो खत्म होगा। बेहद विशेष तैयारियां, दिव्य अलौकिक भव्य नज़ारे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। भूपेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं गोंडा से हमारे साथ। भूपेंद्र, भजन कीर्तन लगातार हो रहे हैं मंदिर में, लेकिन श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए उनमें कितना उत्साह है? कृष्ण भक्ति में रमा नजर आ रहा है। भूपेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, देखिए जो हम इस समय मौजूद हैं जहाँ जिस मंदिर में लगातार भजन और कीर्तन लगातार गाया जा रहा है, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, उनका जन्म होने वाला है। क्योंकि इसको लेकर अगर देखा जाए तो पूरे देश में इस समय जो भगवान श्री कृष्ण उनका जन्म का इंतजार हो रहा है, जिसको लेकर जो पूरे जिले में जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कल पूरा देश खुशी का माहौल में डूबा हुआ है। क्योंकि कल पूरे देश में जो है देश की भक्ति में लोग रमे हुए थे, लेकिन आज किस जन्मोत्सव को लेकर पूरा देश किस जन्मोत्सव मना रहा है और किस के जन्मोत्सव को लेकर पूरे जिले में जगह जगह पर झांकियों का आयोजन किया गया है, जगह जगह पर झांकियां निकाली जा रही है, जगह जगह हर मंदिरों में लगभग भजन कीर्तन हो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के गीत गाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही घंटे और कुछ ही पल का इंतजार है जब भगवान, क्योंकि इंतजार की घड़ियां जो है, इंतजार के पल जो है वो धीरे धीरे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, इंतजार भी खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसे में भक्तों के बीच में कितना इंतजार है और कितनी बेसब्री से इंतजार करते हुए वहां पर भक्त नजर आ रहे हैं, वो भी तस्वीरें दिखाई और साथ ही साथ बातचीत भी करने की कोशिश करिए भूपेंद्र। तो देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें आप साफ तौर पर पीछे मैंने देख सकते होंगे, जो भक्त हैं वो काफी जो है इंतजार कर रहे हैं, लगातार जो है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब जन्मोत्सव होगा, क्योंकि लगातार घड़ी की जो सुई है वो लगातार अब घट रही है, और लगातार घड़ी की जो सुई है वो अब घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक एक पल और एक एक क्षण भगवान के जन्मोत्सव के इंतजार अब कम होता जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लोग भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं मंदिर में पहुंचकर, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो पृथ्वी पर जन्म होते ही जो पापी होते हैं, जो आधम तरीके के लोग होते हैं, उनको नाश करने का प्रण लिया जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का एक ही मकसद था कि जिस तरीके से धरती पर पाप पड़ रहा था, उस पाप को नष्ट करने के लिए, उस पाप
को नष्ट करने के लिए लगातार भगवान श्री कृष्ण जो है जन्म ले रहे थे, फिर उन्हीं के बाद तो इस जो है भजन के कलाकार है उनके पास फिर मैं उनसे बिल्कुल भूपेंद्र, कहा भी गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और ये बात जो है वो आज के दौर में भी प्रचलित है और ये मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म जो है वो अधर्म के नाश के लिए हुआ था और यही वजह है कि भक्त जो है बेसब्री से अपने आराध्य श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं, उनके प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। भूपेंद्र नजर बनाए रखेगा, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए भूपेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है पूरे देश में और जगह जगह से तस्वीरें प्राइम टीवी पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से श्री कृष्ण की भक्ति में जो लोग हैं वो रमे हैं, जो श्रद्धालु हैं उनका तांता मंदिर में जो है भक्ति की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं जगह जगह और ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो भी बेहद चाक चौबंद नजर आ रही है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन बेहद अद्भुत भव्य अलौकिक दिव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं जगह जगह से। मथुरा जो कि श्री कृष्ण की नगरी है उसको देखिए, रंगों में डूबी हुई मथुरा नगरी, भक्ति से लेकर तमाम तरीके के जो रंग हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और लाइट्स के जरिए श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई तमाम आकृतियां भी पेश करने की यहाँ पर कलाकारों ने कोशिश की है। तो लगातार पल पल की अपडेट्स जन्माष्टमी से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं और जल्द ही वो तस्वीर भी आपके सामने होगी जब प्रकट हो जाएंगे दीनदयाला और अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण का जन्म होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।